आपकी लाइफ में बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके अंदर एक फीलिंग को जनरेट करता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है, कुछ बुरा हो रहा होता है ना तो आपके अंदर एक बुरी फीलिंग आ रही होती है। सपोज समबडी चीटेड ऑन यू, तो आप क्या करते हैं, आप उस इंसान के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। बट समवेयर यू फॉरगेट कि उस इंसान ने ना एक फीलिंग आपके अंदर जनरेट की है जो कि बहुत लो वाइब फीलिंग है। तो जब भी आप उसको देखेंगे ना तो आपके अंदर वो लो वाइब फीलिंग ट्रिगर हो जाती है। बट हमारा ईगो माइंड सिर्फ उन पर फोकस करता है, ना कि हमारी फीलिंग पर। आज इस वीडियो में ना हम खुद की फीलिंग को ही प्रोसेस करने का तरीका समझेंगे कि कैसे हम अपनी फीलिंग को लेट गो करके उस इंसान को लेट गो कर सकते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर, हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी सब पर रिपल इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें पहले खुद को हील करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो है कि सब कुछ जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे अंदर इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस को ना ट्रिगर कर रही होती है समवेयर। बट अनकॉन्शियस अगर हम होंगे ना तो वी विल स्टार्ट ब्लेमिंग देम कि वो ऐसा करें, वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, यू विल गेट टू नो दैट कि आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है जिसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ना आप बार बार उन लोगों तक या फिर एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है, आप उन पर अपना फोकस दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं एक कुकर की एनालॉजी से, ठीक है ना। ये एनालॉजी आपको याद रखनी है। होता क्या है कि एक कुकर है जिसमें कुछ पक रहा है, ठीक है। तो काफ़ी देर हो गई और आपको सीटी की आवाज़ ही नहीं आई, विसल ब्लो ही नहीं हुआ। तो आपने जाकर देखा पास में, तो यू गॉट टू नो दैट कि इसमें कोई कचरा फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होता तो क्या होता? पहली चीज़ होती है कि कुकर फट जाता, दूसरा आसपास रहने वाले लोगों पर नुकसान हो जाता। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ होता है। ये जो फीलिंग्स, ये जो इमोशंस हमारे अंदर जनरेट हो जाते हैं ना टाइम के साथ, अगर हम इन्हें प्रोसेस ना करें तो ये बस उस प्रेशर का रूप ले लेता है जो उस कुकर के अंदर होता है। और ये जो इंटरनल प्रेशर है ना, ये फिज़िकल बॉडी में डिसीज़ का फॉर्म ले लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी को भी ख़राब कर देते हैं। एंड जिससे हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी हो जाते हैं। जैसे कुकर की विसल होती है ना, अचानक से खुलेगी तो क्या होगा, बहुत सारी भाप बाहर आएगी जिससे नुकसान हो सकता है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर अगर ये प्रेशर रहेगा ना तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। हमारे सामने कोई भी आता है और कोई भी बात करता है तो हमें यही लगता है कि शायद ये हमें उस चीज़ से रिलेटेड ही टॉन्ट कर रहा है, टीज़ कर रहा है ना। तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं और हम एक सॉर्ट ऑफ लूप में फंस जाते हैं, कर्मा की साइकिल में फंस जाते हैं कि उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, वी रिएक्टेड, दे ट्रिगर्ड अस एंड वी रिएक्टेड, एंड इन दिस वे ना वी आर लूजिंग आवर सेल्फ। तो आप यही याद रखना है इस एनालॉजी से कि आपको इस प्रेशर को ना रिलीज करना है। बस यही प्रेशर रिलीज करने को ही कहते हैं लेट गो। लेट गो ऑफ योर लो वाइब इमोशंस बाय प्रोसेसिंग देम, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लेट गो करना ही सीखेंगे। लेट गो किसको करना है? उन इमोशंस को। लेट गो हमें उस इंसान को करने की नहीं सोचना है, बिकॉज उस इंसान ने सिर्फ आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट की है। अगर आप इस पे वर्क नहीं करेंगे तो आपका फोकस हमेशा उधर रहेगा। अगर आप उसको लेट गो करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोसेस योर इमोशन। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान ही आपकी लाइफ में आकर आपको अजीब अजीब या बुरी बुरी फीलिंग्स देता है। आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। तो आपको लर्न करना है कि हाउ टू प्रोसेस योर ओन इमोशंस, हाउ टू लेट गो ऑफ योर लो वाइब फीलिंग्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। यू शुड बी अवेयर। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, वाइब ऑफ बेसिक्स, तो आप उसको ज़रूर देखना। उसमें आपको ये पता चलेगा आपके कौन कौन से इमोशंस और कौन कौन सी वाइब्रेशंस है जहाँ पर आप वाइब्रेट करते हैं दिन में कई बार। तो अगर आपको कोई भी लो वाइब फीलिंग आ रही है, कुछ भी बुरी फीलिंग आ रही है, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन सा इमोशन आ रहा है। तो इसके लिए आपको वो चार्ट हेल्प करेगा। आप उसमें से पिक कीजिए कि हाउ आर यू फीलिंग। आर यू फीलिंग गिल्टी ऑफ समथिंग, or are you feeling numb about your life? Are you feeling fear, anger, resentment? इनमें से कौन सी फीलिंग आपको आ रही है?
ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया अवेयरनेस के लिए आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा कि आपको फीलिंग कौन सी आ रही है। सेकेंड थिंग इज कि बी इन इट, उस इमोशन उस फीलिंग में ना हमें थोड़ा टाइम बिताना ही पड़ेगा एंड विदाउट यूजिंग एनी कोपिंग मैकेनिज्म। जैसे ही आप लो वाइब में आते हैं ना, मैं चाहती हूँ आप इसको एनालाइज करें, आप अपनी लाइफ में देखें। जब भी आप लो वाइब फील करते हैं, चाहे कोई भी टाइप की फीलिंग आपके अंदर आ रही है, गिल्ट आ रहा है, शेम आ रहा है, फियर आ रहा है, एंगर आ रहा है, आप ना उससे बचने की कोशिश करते हैं। और आपका ईगो माइंड जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये ईगो माइंड है। वो हमें चाहता ही नहीं कि हम इन इमोशंस को फील करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम सफ़र करें। हमारा ईगो माइंड का काम ही यही है कि वो हमें सफ़र ना होने दे ऑन एनी कॉस्ट। उसे कोई मतलब नहीं है कि बहुत सारा प्रेशर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है और आप इससे बाद में स्ट्रगल करेंगे। बस वो आज की चिंता कर रहा है कि आपको आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से ना वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अनकॉन्शियसली यू विल बी यूजिंग सम कोपिंग मैकेनिज्म। लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई थी तो आफ्टर 8-9 मंथ्स जब मुझे ऑफिस जाना स्टार्ट करना था, तो आई यूज टू हैव गिल्ट, लॉट्स ऑफ गिल्ट कि अरे यार, मतलब मुझे बच्चे को छोड़कर जाना पड़ रहा है ना। पर मैं ये नहीं सोच पा रही कि ये गिल्ट, ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों आ रही है और इसको कैसे प्रोसेस करूं। तो मैं क्या करती थी कि मैं ना उसको टॉयज से ना रिप्लेस करने की कोशिश करती थी। मैं सोचती थी कि इसको टॉयज ला कर दूंगी ना बहुत सारे, या इसकी मनपसंद चीज़ें ला कर दूंगी तो शी विल बी हैप्पी होल डे। जबकि मैं लंच में आती थी उसको संभालने के लिए, लेकिन फिर भी वो 2-3 घंटे का गैप भी ना मुझे बहुत सारा गिल्ट फीलिंग दे देता था अंदर, और मुझे बहुत इस चीज़ का बुरा लगता था। और जिसको मैं टॉफ़ी, चॉकलेट, टॉयज़ इनसे ना कोप अप करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे ना मतलब आई एम फीलिंग गुड, लेकिन मुझे उसको प्रोसेस नहीं करना आया और धीरे धीरे वो मेरे अंदर बहुत बुरी फीलिंग जनरेट करने लग गई। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब भी आप कुछ भी लो वाइब इमोशन फील करेंगे, समवेयर यू विल बी कोपिंग, है ना, किसी न किसी चीज़ से कोप आप कर रहे होंगे। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म है क्या। यूजुअली 3 टाइप के जो कोपिंग मैकेनिज्म हम करते हैं, हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमें 3 टाइप से हमारी सफरिंग को सफ़र नहीं करने देता, हमें नम कर देता है टुवर्ड्स आवर सफरिंग। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला है इंटॉक्सिकेट, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स, सो दैट कि हम वो क्रिंज फीलिंग फील ही ना करें, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि सोशल मीडिया, है ना, डिस्ट्रैक्शंस, टीवी, मोबाइल, आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी से कॉल पर बात कर लेना, है ना, ये सारा डिस्ट्रैक्शन। थर्ड वन इज अवॉइड, हम अवॉइड करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। जिस चीज़ को हम देखेंगे ही नहीं तो उस चीज़ को फील ही क्या करना है ना, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 कोपिंग मैकेनिज्म हम यूजुअली यूज़ करते हैं, इंटॉक्सिकेट, डिस्ट्रैक्शन एंड अवॉइडिंग। तो आप भी ना इनमें से कोई ना कोई यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप अवेयर होंगे ना कि आप ये कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करें, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, ओह दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म। तो आपको राइट डाउन करना है आपका कोपिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा पहला चीज़ हो गया अवेयरनेस, सेकेंड चीज़ हो गया बी इन इट। चाहे कुछ भी हो, आपको अपना कोपिंग मैकेनिज्म नोट डाउन करना है एंड यू हैव टू बी इन इट। थर्ड वन इज स्टॉप रेजिस्टिंग, उसको रेजिस्ट नहीं करना, उसके साथ टाइम हमें स्पेंड करना है, हमें उसको जज नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड स्टॉप रेजिस्टिंग। आपको कुछ भी करके अपने लिए ना थोड़ा समय और स्पेस निकालना है ताकि आप उस फीलिंग के अंदर थोड़ा समय बिता सकें। हम ह्यूमन बीइंग का ना एक बहुत बड़ा ईगो इस बात का रहता है कि हम कर लेंगे, इस फीलिंग को तो हम प्रोसेस कर लेंगे, इस चीज़ को हम कर लेंगे, मैं कैसे करूँ इसको, है ना। ये वाली फीलिंग हमेशा आती है हमें। ये ईगो माइंड का कॉन्सेप्ट होता है। फीलिंग्स, इमोशंस हमारी बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम जब तक इस बॉडी को अलाउ नहीं करेंगे टू प्रोसेस दैट, ये बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगी उसे। तो वी हैव टू अलाउ दिस बॉडी, वी हैव टू सपोर्ट दिस बॉडी। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बाय टेकिंग सम टाइम ऑफ, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। ऑफिस में है तो ऑफिस से छुट्टी लें, घर पे है तो घर पे सबको बोलें आई वांट टू रेस्ट, आई वांट टू टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। तो बॉडी को ना फुल्ली वो एनवायरनमेंट दे, फुल्ली सपोर्ट करें ताकि वो उसको प्रोसेस कर पाए। हमारी बॉडी के अंदर इतनी विजडम है कि वो चीज़ों को प्रोसेस कर सकती है। नॉट एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई योर माइंड।
एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लो वाइब फीलिंग आ रही है आपको, है ना, जो फीलिंग आप फील नहीं करना चाहते, एक्चुअली आपको बॉडी में आ कहाँ रही है, कौन से बॉडी पार्ट में आ रही है। यूजुअली मेरे अंदर जो फियर होता है ना, वो मुझे इस पार्ट में आता है, ठीक है। और व्हेन आई एम नम सॉर्ट ऑफ, कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो इट सीम्स लाइक ब्रेन फॉग, है ना, और ओवरवेल्म वाली फीलिंग, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है ना, मुझे हाथों में आती है कि मैं जब हेल्पलेस हो जाती हूँ ना, तो मेरे हाथ है ना कुछ काम करना ही बंद कर देते हैं। तो आपको ये जानना है, आपको ये अवेयर होना है अपने बारे में कि आपको फीलिंग्स कौन से बॉडी के पार्ट में आ रही है, एंड आपको उस बॉडी के पार्ट से रिलेटेड ना कुछ सूदिंग चीज़ करनी है। सपोज आपके हाथ हैं तो आपको अपने हाथों पर हाथ रखना है एंड यू हैव टू प्रेस और टैप आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हाथों से रिलेटेड करना है जो हाथों को सूद करे, है ना। तो जब मुझे यहाँ फीलिंग आती है, आई जस्ट टैप हियर। जब मुझे ब्रेन फॉग जैसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, मैं कुछ बांध लेती हूँ, थोड़ा सा हेड मसाज कर लेती हूँ। तो आपको पता लगाना होगा, टाइम के साथ आपको पता लगेगा ये फीलिंग, ये इमोशन आपकी बॉडी में कहाँ शो अप करता है। ये चीज़ मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फीलिंग इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर है और वो बॉडी के अंदर समवेयर शो अप करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम के साथ उनको नहीं देखेंगे, दे विल टर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट और डिसीजेस। इसके बाद आपको ना इन इमोशंस को इतना ऑब्जर्व करना है, इतना फील करना है कि वो डिसअपियर हो जाए। इट्स लाइक बबल एनोलॉजी। सोप बबल होता है ना, हम कोशिश करते हैं ना उसको देखने की, जितना हम क्लियरली उसको देखने की कोशिश करते हैं उतना जल्दी वो फट जाता है। तो सेम लाइक हमारे इमोशंस भी ऐसे ही वर्क करते हैं। जितना हम हमारे इमोशंस को क्लियरली देखना शुरू करेंगे, अलाउ करना शुरू करेंगे ना, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड दैट मच ऑफ सपोर्ट। लास्ट थिंग जो हमें करनी है कि ऐसा नहीं है इमोशन प्रोसेस हो गया, अब वो फीलिंग नहीं है, आप एक्सेप्टेंस मोड में आ गए, आप न्यूट्रलिटी के मोड में आ गए। क्योंकि एक्सेप्टेंस, न्यूट्रलिटी, रीजनिंग, ये जो इमोशंस है ना, ये लो वाइब से ऊपर के इमोशन है ना, मिड इमोशंस है। तो इससे तो आपको यही पता चला होगा कि आप लो वाइब से मूव कर चुके हैं अगर आप उन इमोशंस में न्यूट्रल फील कर रहे हैं, अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, मैं ऐसा फील कर रही थी या कर रही हूँ, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस का मोड है, ये इसकी वाइब्रेशन ऑलरेडी आपके लो वाइब इमोशन से हाई है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ तक आ गए और आपका काम हो गया, बल्कि और डीप डाइव करना है। हमें करना है अपना इनर वर्क और शैडो वर्क कि वाई दैट थिंग ट्रिगर्ड मी, उस चीज़ ने मुझे ट्रिगर क्यों किया। व्हाट्स इन मी दैट इज स्टिल अनहील्ड, मेरे अंदर ऐसा क्या बिलीव सिस्टम है जो कि लिमिटिंग है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है दैट इज़ नॉट माइन, जिसको मैंने सोसाइटी से या फैमिली से लिया हुआ है। मेरे अंदर कौन सा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है जो इस बात को लेकर ट्रिगर हो गया, इस फीलिंग को लेकर ट्रिगर हो गया। तो आपको इन चीज़ों पर भी इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको इनर वर्क और शैडो वर्क करना है। अगर आप इनर वर्क शैडो वर्क करना चाहते हैं तो आई हैव होल प्लेलिस्ट जिसमें मैंने बहुत डीपली समझाया हुआ है शैडो वर्क और इनर वर्क के बारे में। तो लास्ट स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन। वो इंट्रोस्पेक्शन आपको भूलना नहीं है। इमोशंस को प्रोसेस करने के बाद भी, लो वाइब से मिड वाइब में आने के बाद, अगर आपको हायर वाइब में मूव करना है ना, लिट अप फील करना है, लाइट फील करना है, तो आपको अपना इनर वर्क और शैडो वर्क करना ही होगा। आई होप आपको चारों स्टेप समझ आएंगे। पहला इज अवेयरनेस, सेकेंड इज बी इन इट, है ना, विदाउट कोपिंग। थर्ड वन इज अलाउिंग विदाउट रेजिस्टिंग। फोर्थ वन इज इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप ये चारों स्टेप करते हैं तो टाइम के साथ, गाइज, इट्स इंटरनल एंड इट्स इंटेंशनल वर्क। इसमें ना एनर्जी लगती है, इसमें थोड़ा सा हमें जोर आता है करने में, बट लेट मी टेल यू, ये चीज़ें जड़ से निकल जाती हैं और ना आपका कुकर फटता है, ना किसी को नुकसान होता है, ना आपकी बॉडी को कोई नुकसान होगा, ना आपके आसपास रहने वाले लोगों पर आप रिएक्शन देकर कुछ भी गलत लूप में फंस जाएं आप कर्मा के। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।